मेरा नाम है मोहम्मद आबिद और आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सी प्रॉब्लम है। देखिए क्या है वो प्रॉब्लम। भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी तथा डी पर क्यू आवेश रखा गया है। मतलब कहने का एक स्क्वायर है ऑफ साइड ए, एक स्क्वायर जिसकी हर एक साइड की लंबाई ए है। चौकोटा भाग आपका लंबाई चौड़ाई दोनों ए है। चारों कोनों पर चार्ज क्यू रखा गया है। बिंदु डी पर, जो पॉइंट डी पर एक चार्ज रखा है, उसके ऊपर बाकी तीन कितना लगा रहे हैं वो टोटल फोर्स मेरे को निकालना है। तो डायग्राम पर देख लेते हैं। पहले बात क्या है डायग्राम, ये आपका एक स्क्वायर हो गया। इसे मैंने मान लिया ए, इसे मैंने मान लिया बी, इसे मैंने मान लिया सी और इसे मैंने मान लिया डी। सब पर क्यू चार्ज है। इस पर भी क्यू, इस पर भी क्यू, इस पर भी क्यू और इस पर भी क्यू। सब पर क्यू क्यू है। हर एक की साइड उसने पहले बोला है ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। चारों की साइड ए ए। अच्छा, अब डी पर जो रखा है चार्ज, उस पर कितना फोर्स लग रहा है। ये जो चार्ज है क्यू इस डी पर, यहाँ पर ये जो रखा है, ये वाला चार्ज पर कितना लगाएगा, ये वाला चार्ज पर कितना लगाएगा, ये वाला चार्ज कितना लगाएगा। चारों पर क्यू आवेश रखा है, मतलब चारों पर क्यू क्यू है, प्लस क्यू प्लस क्यू। तब सारे के सारे प्लस है। अब ये वाला प्लस इस वाले चार्ज क्यू पर किधर क्यों लगाएगा, ये भी प्लस है, दूर भगाएगा इसे, तो ये लगाएगा इधर की ओर। भाई चल भाई, तो दूर भाग। ये वाला क्यू भी से दूर भगाएगा, चल भाई तू भी निकल इधर। ये वाला भी से इधर को, चल भाई ये गए यहां। यानी ए वाले ने डी वाले पर इधर की ओर फोर्स लगाया, उसे मैंने बोल दिया एफ ई। बी वाले ने इस पर इधर लगाया है, ठीक है। ये यहां पर क्यू रखा था ना डी पर, तो इस बी वाले ने इसे इधर भगाया क्योंकि प्लस प्लस है दोनों। और इस सी वाले ने इसे इधर भगाया, इसका नाम एफ सी और बी वाले का नाम एफ बी। तो भाइयों, इस ए वाले ने डी पर एफ ए लगाया, बी वाले ने एफ बी लगाया, सी वाले ने एफ सी। प्रतिकर्षण कर रहा है क्योंकि सबका चार्ज कैसा है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अब सर इसने इस पर कितना लगाया वो निकालो, इस पर कितना लगाया, इसने इस पर कितना लगाया। तो मैं पहले ए के कारण निकालता हूं, ठीक है। हमें पता फोर्स का फार्मूला कूलाम का नियम सब लोग जानते हैं हम लोग। मैं बता दूं यहाँ पर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन में R², ठीक है भाई। तो ये लगाएंगे ए के कारण डी पर। तो ए पर जो रखा है, ए पर रखे क्यू के कारण, डी पर बल, उसे मैंने बोल दिया एफ ए। क्या फॉर्मूला सर ये रहा 1/4πε0 Q1। ए पर कौन है Q, डी पर कौन है वो भी Q। दोनों के बीच से यहां से लेके यहां तक कितनी सर ए, तो ए की पावर 2, ठीक। अच्छा सर बी के कारण, चलिए भाई किसके कारण, बी के कारण सब लिख देना जो भी। फिर एफ बी देखते हैं सर 1/4πε0 क्यू, भाई बी पर भी क्यू है और डी पर भी क्यू है, क्यू इंटू क्यू। सर डिस्टेंस कितनी है यहां से लेके यहां तक, बी से लेके डी तक। सर बी डी नहीं पता हमको, हमें तो ये पता था, बी डी नहीं पता। अब सर बी डी कैसे निकाले, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 90 है तो आप ऐसे देख लीजिए, यहाँ ये भी ए, ये भी ए, ये 90 के सामने क्या होती है आपकी कण का लो या हाइपोटेन्यूज का लो। और हमें पता पाइथागोरस क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में वाला देखें तो कोई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का प्लस परपेंडिकुलर का। कण हमको निकालना है, ठीक है भाई। लंब ए है, आधार ए है, ये स्क्वायर इसके ऊपर रूट चला गया तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब भी ऐसा है, कितने हैं ये दो, ए को बाहर निकाल दो, कितने थे ये दो। अगर बाई चांस 3 भी हो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 है, तो ए को बाहर निकाल दो और 3 छोड़ दो।
4 हो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेंडर रूट में है, तो ए को निकाल दो अंदर, कितना बचा आपका 4, 5 होता, 5 होता अंदर, तो यहाँ तो 2 थे हमारे, 1 और 2 तो अंडर रूट 2। ठीक है भाई, तो हमारा ये पता चल गया बी से लेके डी तक पता चल गया, कितना है आपका ए अंडर रूट 2। तो नेक्स्ट टाइम में मैंने रख दिया भैया 1/4 नॉट क्यू स्क्वायर, और बी डी कितना निकल गया आपका, ये बी डी ही तो है ए रूट 2, इसका स्क्वायर कर दो भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला क्यू स्क्वायर ए रूट 2, ए का तो स्क्वायर हो गया और रूट 2 का स्क्वायर रूट बैक कर देगा तो 2 आ गया बस, तो ये हो गया तुम्हारा एफ बी। ठीक है, इसे उतार लेना आप लोग, मिटा रहा हूं इसे। अब एक चीज और रह गई सर, कौन है, सी के कारण। किसके कारण भाई, यहां लिख देते हैं, सी के कारण डी पर कितना भाई, सी के कारण उसे मैंने एफ सी बोल दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुरानी चीज। सी पर कितना है सर, उस पर भी क्यू है सर, डी पर कितना है, उस पर भी क्यू है। सी और डी के बीच की डिस्टेंस कितनी है सर, ये तो ए है, तो ए की पावर 2, ये तो इसी के जैसा आ गया, ए के जैसा सेम, क्योंकि डिस्टेंस उसकी भी ए थी, इसकी भी ए है, तो इसके लिए थोड़ी दिक्कत थी, वो कर ली हम लोगों ने। अब खुद सोचिए, अब इस डायग्राम को निकाल लीजिए इसमें से भाई, एक तो यहां जा रहा है एफ ए और एक जा रहा है यहां पर एफ सी। अभी मैं एफ बी की बात नहीं कर रहा हूं, एफ बी तो जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, जितना एफ ए है देख लो, जितना एफ ए उतना एफ सी। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप यहां खड़े हो, यहां एक बंदा आपको इधर खींच रहा है, एक बंदा आपको इधर खींच रहा है 90 डिग्री पर, और दोनों की वैल्यू सेम, ये भी आपको मान लो 50 की पावर से खींच रहा है, ये भी आपको 50 की पावर से, तो आप ना तो इधर जाओगे ना इधर जाओगे, आप बीच में बीच चलोगे। अब चलोगे कितने पर, दोनों के बीच का एंगल कितना था 90, आप किस पर चलोगे, यहां से भी 45 से चलेगा और यहां भी 45। क्यों 45, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है सेम, तो आधे आधे पर चलोगे 90 का। तो इस वजह से एफ ए और एफ सी का जो रिजल्टेंट है वो जाएगा इधर, कितने पर भैया, यहां से 45 पर, और यहां से भी कितना आपका 45। सही है, तो ये एफ ए था, तो एफ ए ने इसके साथ एंगल बनाया कितना 45, तो एफ ए का जो कंपोनेंट होगा जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कौन होता है आपका cos थीटा, तो इधर आपका f cos थीटा, यानी आप ये कह सकते हो कि ये क्या हो गया आपका f पे cos थीटा, और थीटा कितना आपका 45। ऐसे ही एफ सी इधर जा रहा है और ये इसका कंपोनेंट लिया हमने, ये भी कितना हो जाएगा आपका एफ सी cos 45। और इस लाइन पर पहले एक बंदा चल रहा है, उसका नाम क्या है एफ बी, ये एफ ए था, ठीक है, ये एफ सी था। इन दोनों का रिजल्टेंट इस वाले से समझाया मैंने आपको, ये भी 50 ये भी 50, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो इधर चलेगा, इधर, ठीक है, इधर इस टाइप से, कितना एंगल पर 45। तो अब देख लीजिए आप लोग, एफ ए का कंपोनेंट एफ ए cos 45, एफ सी का ये कंपोनेंट एफ सी cos 45, और एफ बी पहले चल रहा था लाइन पर, तो इस वाले पर इस डी पर जो है टोटल कितना हो गया आपका, ये 3, कौन भैया इधर रिजल्टेंट। तो हम निकालेंगे डी पर परिणामी बल भैया एफ इक्वल टू, एक तो हो गया एफ ए cos 45, एक हो गया आपका एफ सी cos 45, ठीक है, और एक हो गया आपका एफ बी। तो भैया एफ ए और एफ सी दोनों सेम है, और cos 45 ये भी दोनों सेम है, तो कितना होगा, ये 2 होगा, क्योंकि जितना एफ ए है उतना ही कौन है एफ सी है, तो ये 2 हो गए, और ये आपका एफ बी। आपकी मर्जी है, चाहे एफ ए रख दो चाहे एफ सी रख दो, क्योंकि जितना एफ ए उतना ही एफ सी। 2 एफ ए की वैल्यू कितनी भाई, एफ ए का लो एफ सी का लो, बातों सेम ही, तो ये कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना है Q इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 1 स्क्वायर, और cos 45 कर देती हूँ 1/2। एफ बी मेरा भैया कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब कॉमन देखो सब में से, सर ये रहा कॉमन, देखो ये भी सेम है और
इतना पाई, 2 को छोड़ दो, ये कॉमन निकाल लो भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ बच गया आपका 2 और ये बच गया √2 और यहाँ बच जाएगा ओनली 2 नीचे 1/2। यहाँ चाहो यहाँ छोड़ दो, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, हर संख्या के बाद 2 रूट होते हैं, अगर कोई 2 रखा है तो आप ऐसा कर सकते हो √2 × √2। तो इसके पास कितने रूट है? 2 रूट है, तो एक रूट नीचे वाले से खत्म हो जाएगा, एक रूट बच जाएगा। तो आंसर जो आ जाएगा आपका, यहाँ कर लीजिए, आंसर आपका रहेगा FD, डी पर जो टोटल फोर्स है यानी FD कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और एक रूट इसने खत्म कर दिया तो √2 + 1/, किया क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, आपको क्यू की वैल्यू दे देगा भाई 3 4 माइक्रोकूलम या कूलम में जो भी देगा आपको, क्यू की वैल्यू के डिस्टेंस दे सकता है आपको, अगर इसके जैसे कोई और क्वेश्चन आए तो ए दे देगा, क्यू दे देगा और वैल्यू उसके हिसाब से। ठीक है, इसे आप लोग पॉज करके उतार लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।